Dear learners, you all are welcome to second level mathematics program. Dear learners, we know that in our day-to-day life there are different objects which are similar to each other. For example, 2 5 rupees coin. You observe that 2 5 rupees coins are similar to each other. अगर मैं बात करूं 2 playing cards also similar to each other. और मोर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि 2 ATM कार्ड, कोई एक बैंक का 2 डिफरेंट ATM कार्ड अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, ये हमको मिलेगा कि दोनों सिमिलर टू ईच अदर. सिमिलरली व्हेन टॉकिंग अबाउट इन मैथमेटिक्स देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर. सिमिलर इन द सेंस दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज. व्हेन टॉकिंग अबाउट सेम शेप का मतलब है दोनों जैसे देखने के लिए बराबर होता है. अगर मैं बात करूं मेरा 2 पाम है, ये जैसे है ये ऐसे है, मतलब ये दोनों सिमिलर टू ईच अदर. दैट्स व्हाई वी कैन से द 2 ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू ईच अदर व्हेन दे आर शेप एज वेल एज. शेप मतलब होता है देखने के लिए जैसे बराबर है, एंड साइज, शेप एंड साइज अगर दोनों बराबर है, ये उनको हम बोलते हैं कन्ग्रुएंट टू ईच अदर. जैसे हमारा प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि 2 फिगर्स आर कन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज. साइज का मतलब यही होता है कि मेजरमेंट इज इन्वॉल्व्ड. अगर मैं बताऊं कि जैसे मैं बात करूं 2 लाइन्स, सपोज दिस इज दैट इज द लाइन AB इज द वन लाइन, BC is the another line. Suppose CD. आप देख सकते हैं 2 lines. This is the AB line and CD line. Both lines are congruent to each other because that is suppose 3 centimeter and that is suppose 3 centimeter. That means both the length are same. This AB length and CD length are equal to each other. So we can say these figures are congruent to each other. अगर मैं ये बात करूं कि 2 lines, suppose this lines and this lines, suppose this is 3 centimeter, this is 5 centimeter. आप देख सकते हैं 2 lines देखने के लिए बराबर होता है, मतलब both are same shape and they have the different length. One is 3 centimeter, another is 5 centimeter. But this is the similar. That means line AB is similar to line CD. But here that is the congruence. Two lines are congruent. This is the similar to each other. तो basic difference अगर मैं बात करूं, 2 figures or 2 objects are congruent if they have सेम शेप एंड सेम साइज. अगर मैं सिमिलरिटी का बात करूं, बोथ द फिगर हैव आर सिमिलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम शेप. ये हम सिमिलरिटी का बात करूं. अगर मैं कुछ ऑब्जेक्ट आपको शो करना चाहता हूं, आप यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट्स. दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट प्लैनेट इन आवर यूनिवर्स. देयर आर डिफरेंट प्लैनेट्स which are similar to each other. मतलब देखने के लिए बराबर है लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, क्योंकि साइज मतलब डायमेंशन अलग होगा तो साइज अलग होगा. सो these planets are, we can say these planets are similar to each other but not necessary congruence. अगर आप ये फिगर देख सकते हैं 3 बटरफ्लाई, आप देख सकते हैं 3 बटरफ्लाई आर सिमिलर टू ईच अदर. मतलब ये है आप बड़ा है, एक छोटा है, मीडियम है, एक छोटा है, साइज में अलग है लेकिन लुकिंग जो है देखने के लिए एक तरफ जैसे है. सो वी कैन से दीज आर सिमिलर. तो मतलब उनका शेप बराबर है, साइज अलग हो सकता है, नॉट नेसेसरी ये होना जरूरी है. अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं डिफरेंट पॉलीगन, आपको पता है कि पॉलीगन जो होता है कि 5 क्लोज फिगर होता है जिसको हम पॉलीगन बोलते हैं.
कि जहां पर बात है कि पॉलीगन है 5 साइड एंड इट इज ए क्लोज्ड फिगर। जैसे आप देख सकते हैं कि जो फिगर 3 फिगर दिया है, these 3 figures are we can say similar to each other। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा है, एक मीडियम साइज का है, एक छोटा साइज का है। these we can say these are the mathematical objects, mathematical figures, geometrical figures जिसको बोलते हैं। these figures or we can say these 3 polygons are we can say similar to each other। अगर we can say these are the similar figures, that means we can say similar objects may or may not have the same size। similar object का साइज हो सकता है भी नहीं हो सकता है, नॉट कंपल्सरी। बात है कि ये कंपल्सरी जरूरी नहीं है कि साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर शेप बराबर है, शेप एक ही जैसे है, देन वी कैन से दीज आर द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। आप देख सकते हैं दिस इज द पॉलीगन, ये जो पॉलीगन है दिस इज द वी कैन से सिमिलर टू ईच अदर। क्योंकि सिमिलर, क्योंकि उनका जो आप बता सकते हैं कि एक ही बात है तो 5 साइड है, 5 एंगल्स है, ये बात सही है, लेकिन उनको साथ साथ भी ये उनका लुकिंग जो है वी कैन से these are the congruence। congruence in the sense they have the same shape and same size। shape size अगर दोनों दो टर्म होता है, shape and size अगर है then congruence है। अगर हम we can say are these figures are similar, similar है कि नहीं है? yes of course also these are the similar। मतलब यही होता है all congruence figures are similar to each other बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये दो चीज हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जितने सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है दे आर सिमिलर टू ईच अदर, लेकिन जो कन्वर्स पार्ट है, कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, मतलब सही नहीं है कि सारे जितने सिमिलर फिगर है ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है भी नहीं हो सकता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर आर सिमिलर but all similar figures may or may not। I am talking may or may not, मतलब हो सकता है कोई सिचुएशन पे होगा, कोई सिचुएशन पे नहीं होगा। बात है कौन सा सिचुएशन पे होगा, कौन सा सिचुएशन पे नहीं होगा, उसको बारे पे हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर द सिमिलर फिगर, द एबव आर कॉन्ग्रुएंस बट द बिलो फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर इन द सेंस देखने के लिए बराबर है लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट all those objects which are exactly the same shape but not necessarily the same size are called the similar objects। Now you see the 3 different size of 3 student, we can say 3 student और boys student है जो भी है, आप देख सकते हैं उनका जो देखने के लिए all are same, मतलब देखने के लिए सेम है, मतलब उनका लुकिंग जैसे बराबर होता है, लेकिन अगर हम मेजरमेंट करेंगे, उनका हाइट को मेजरमेंट करेंगे, हाइट डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं मैं उनको एक राइट एंगल ट्रायंगल का अंदर ही इंक्लूड किया है, लेकिन उनका हाइट अलग अलग है। मतलब है हाइट अलग अलग का मतलब क्या है, साइज अलग अलग हो गया। साइज अलग अलग हो गया मतलब क्या है, उनका जो शेप तो बराबर होगा लेकिन साइज अलग है, मतलब मेजरमेंट करेंगे तो साइज अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, but they are similar to each other। My point of saying is that all these 3 figures of the boy students are similar but not congruent। That is the very important thing। मतलब similar है, मतलब देखने के लिए बराबर है लेकिन साइज अलग अलग है। So we can say अगर साइज अलग अलग है we can conclude that these are not we can say congruent। congruent तो नहीं होगा लेकिन ये सिमिलर ही होगा। सो अगर हम मेजरमेंट एक ट्रायंगल का जो जैसे हम लिए थे, जो 3 डिफरेंट साइज था, ये नहीं होगा। लेट्स सी दिस इज द पॉलीगन। पॉलीगन इन द सेंस आप देख सकते हैं कितने साइड है, 5 साइड है। वी नो दैट एनी ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 5 डिफरेंट, 5 वी कैन से 5 डिफरेंट हो सकता है कि सेम हो सकता है, लेकिन 5 क्लोज फिगर साइड वाला फिगर है, देन वी कैन से दिस इज द पॉलीगन। आप देख सकते हैं ये पॉलीगन पे क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी है मतलब 5 साइड है,
तो मतलब यही है कि दोनों सिमिलर टू ईच अदर। लेकिन दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या जरूरी है? कॉन्ग्रुएंस होने के लिए वन फिगर इज सुपर इम्पोज टू अनदर फिगर। अगर मैं ये दोनों डस्टर लूंगा, आप देख सकते हैं 2 डस्टर है, ये बोथ आर देखने के लिए तो सिमिलर है। ऑल्सो वी कैन से दीज आर द कॉन्ग्रुएंस। क्यों कॉन्ग्रुएंस है? अगर वन का ऊपर अनदर में सुपर इम्पोज करूं, का एक ही का ऊपर अनदर डस्टर यहाँ पे मैं सुपर इम्पोज किया तो दोनों बराबर है, मतलब उनका शेप बराबर है, साइज बराबर है। सो वी कैन से दीज 2 डस्टर आर कॉन्ग्रुएंट ऑल्सो सिमिलर। मतलब ये तो कंक्लूजन पे मिला सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर है। लेकिन अगर सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ये है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ वी कैन से, अगर मैं बात करूं एक सपोज 2 रेक्टेंगल में ले रहा हूं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज दिस इज द रेक्टेंगल, सपोज दिस इज ABCD इज द वन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमको पता है, सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर और ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज 3 सेंटीमीटर, दैट विल बी 4 सेंटीमीटर। दिस इज द रेक्टेंगल ABCD। यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ABCD, वी नो दैट ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ओके, दैट मीन्स AB is the one rectangle. We are comparing another rectangle. Suppose this is the rectangle. Suppose this is rectangle is PQRS. PQRS. We know that this rectangle, all angles are also equal. All angles are equal and each one is 90 degree. Each one is 90. This is also 90 degree. This is also 90 degree. This is also 90 degree. तो ये मतलब है ABCD, PQRS are the two, we can say 2 rectangles. ये तो है कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा, लेकिन सिमिलरिटी है कि नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि सिमिलरिटी है कि नहीं है। ऑफ कोर्स सिमिलर है, लेकिन आप देख सकते हैं एंगल्स आर सेम। अगर बोल सकते हैं क्या ये दोनों का, इसका भी एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दैट मीन्स ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, बट उनका जो लेंथ अलग है। Can we say these 2 figures are similar to each other or not? हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? We may not until and unless ये corresponding side proportional है कि नहीं है, ये हमको चेक करना जरूरी है। अगर proportional होना नहीं है, then we cannot conclude that these figures are similar even though corresponding angles are same. That means these are not similar. ये दोनों सिमिलर नहीं होगा। एंगल बराबर है, चारों का एंगल के साथ बराबर है, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं पाएंगे ये सिमिलर टू ईच अदर अनटिल एंड अनलेस। और एक कंडीशन हमको चेक करना पड़ेगा, दैट कंडीशन इज, ये जो साइड आप देख सकते हैं AD एंड PQ, उनका प्रोपोर्शनलिटी हमको चेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स AD by PS which is equal to AB, corresponding side आप देख सकते हैं, this is the above and this is the above. We can say AB by PQ, that means AB by PQ which is equal to, or BC, side BC, here BC is ratio is QR, that means BC upon QR equal to DC अपॉन SR। अगर ये प्रोपोर्शनल मीन्स एक साइड का अनदर साइड दो, अगर रेशियो एक फिक्स क्वांटिटी है,
then we can say these two figures will be similar to each other. That means in mathematical figure, we can say geometrical figures, only angle will not give the result to judge whether two figures are similar or not. मतलब यही है, only angle बराबर होने से दोनों फिगर सिमिलर हो जाएगा, ऐसे नहीं है. उनको होने के लिए, सिमिलरिटी होने के लिए एंगल भी बराबर होना चाहिए, उसको साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होगा तो ठीक है, इक्वल और प्रोपोर्शनल मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर हो सकता है, मतलब एक प्रोपोर्शनल, एक फिक्स रेशियो आना चाहिए. देन वी कैन से these figures will be congruent to each other. So that means we can say angle will be not provide the angle will not provide the sufficient to conclude whether these two figures will be similar or not. That means that part we have discussed, that angle के साथ मतलब यही है, angle के साथ जैसे हम बात किए थे A equal to P, B equal to Q, C equal to R, D equal to S, ये तो है, उसको साथ उनका जो रेशियो भी बराबर होगा. देन वी कैन से these figures are we can say similar to each other. Dear learners, that means we can conclude that in geometrical figures, angle as well as the sides must have to similar to each other. ये एक में पॉलीगॉन और रेक्टेंगल को लेके हम डिस्कशन किए थे. राइट नाउ विल बी डिस्कस सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स. ट्रेंगल्स एक्चुअली हमारा पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन है ट्रेंगल्स को लेके डिस्कशन करना है. ट्रेंगल्स, इन केस ऑफ ट्रेंगल्स, व्हाट विल बी द रिक्वायर कंडीशन और रिक्वायर वी कैन से सिचुएशन where we can conclude that these two triangles are similar to each other. We can say that is called the criterion for similarity of two triangles. We can say that part will be criterion. What will be the criterion? Criterion of similarity of two triangles. We can say two triangles. कौन सा क्राइटेरिया पे दोनों ट्रेंगल्स, दो ट्रेंगल्स विल बी वी कैन से कॉन्ग्रुएंस और नॉट कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर टू ईच अदर. किस केस में? फर्स्ट क्राइटेरिया विल बी डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट क्राइटेरिया इज नोन एज ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी. दैट इज कॉल्ड एंगल A, triple A. We can say angle criterion for similarity. What will be exactly AAA? That is very important. AA criterion क्या है? If corresponding angles of two triangles are equal, then we can say AAA criterion. AA criterion का मतलब है angle. That means we can say, suppose this is the triangle, I am drawing two triangle. Suppose this is the triangle A, B, C. Suppose another triangle, suppose this triangle is suppose P, Q and R. A, B, C and P, Q, R are the two triangles. हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, corresponding angle. corresponding angle का मतलब होता है, आप देख सकते हैं दिस इज द वर्टेक्स और A के साथ P इज द corresponding, A के साथ Q इज नॉट corresponding. ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. दिस इज द बेस, मतलब corresponding साइड मतलब है BC QR के साथ द corresponding साइड्स, B Q के साथ corresponding, C R के साथ corresponding. दैट इज द corresponding का मतलब समझना भी बहुत जरूरी है. corresponding का मतलब जिसके साथ जिसका कंपेयर हम कर रहे हैं. इन केस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंगल ए एंगल पी अगर हम बताएंगे
एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, अगर एंगल ए एंगल पी के साथ बराबर है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। आप देख सकते हैं एंगल ए का मतलब है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओके, एंड another thing is this is the corresponding angle, that is the very important things। एंगल बी एंगल क्यू के साथ बराबर है, ओके, एंड एंगल सी, सपोज हम लोग दो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मतलब यह है ए इज इक्वल टू पी, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर। अगर थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, एंड थ्री कंडीशन किसको लेके हम सेटिस्फाई किए, थ्री एंगल को लेके क्राइटेरिया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एंगल एंगल एंगल, और शॉर्टली वी आर टॉकिंग ए और ए क्यूब भी बोल सकते हो। मतलब अगर अपना लैंग्वेज को हम एक्सप्रेस करेंगे, दिस इज कॉल्ड एंगल 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 क्राइटेरिया। ऑन दिस बेसिस ऑफ क्राइटेरिया वी कैन से ABC and PQR, the two triangle ABC and triangle PQR similar to each other. Similar, I am talking similar, not congruence. That is the very important things। कोई confusion नहीं होना चाहिए। Similarity और and congruence को लेके हम confusion नहीं होना चाहिए। So we can say ABC and PQR, or we can say that is ABC ट्रायंगल इज। सिमिलरिटी का एक सिंबल है, जैसे हम बात किए थे कॉन्ग्रुएंसी का एक सिंबल होता है एबीसी ट्रायंगल का, दैट सिंबल इज PQR ट्रायंगल। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR, and very important thing is that is the congruency symbol। this symbol is known as congruency का जो symbol है, that symbol is the congruency of symbol। जैसा हम बात किए थे कि अगर that is the similarity का symbol है, congruency का जो symbol होता है हम जो equal का ऊपर, that is the congruency, that is known as, this symbol is known as congruency। however this symbol is known as similarity। सिमिलरिटी का जो सिंबल है, दिस सिंबल वी ज्योमेट्रिकल जो मैथमेटिकल सिंबल हम यूज करते हैं, दैट सिंबल इज नोन एज सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दैट मीन्स डियर लर्नर्स, वी हैव when we comparing the two triangles, and when we are going to compare and concluding that two triangles will be similar to each other, the first and foremost criteria is that AAA, that means angle and angle, that means A criteria पे हमको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा, the corresponding angles of the two triangles are equal। corresponding जो word is very important। corresponding जो word ये रेफर करता है कि एंगल A एंगल P के साथ बराबर है। A के साथ आप Q कंपेयर मत करना है, corresponding word मतलब यूज कर दिए, मतलब A के साथ P होगा, B के साथ Q होगा, C के साथ R है, R एंगल। अगर ये तीनों एंगल बराबर है, then we can say ABC triangle is similar to triangle PQR, ट्रायंगल PQ के साथ बराबर है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। राइट नाउ विल बी टेक ए शॉर्ट ब्रेक, देन आफ्टर विल बी मोर डिस्कस अबाउट व्हाट आर द अदर क्राइटेरियन फॉर और शोइंग दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी से जंग अभी है जारी, तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं। सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करना जिम्मेदारी है हमारी।
मास्क लगाकर निकलें घर से बाहर, 2 गज दूरी बनाकर करें नमस्कार, हाथों को धोएं दिन में बार बार। तभी सुरक्षित रहेगा कोरोना से देश और समाज। शिक्षा का जिम्मा NIOS का काम, घर से शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा हुई अब आसान। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय के लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम Dear learners, we are discussing about the similarity of true triangles. जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे similarity of true triangles, the first criteria was AAA criteria, मतलब एंगल क्राइटेरिया। दैट मीन्स ये एक क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया बेसिस में हम बोल सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स आर similar to each other. The second case, case 2 is, we know that case 2 is S, that is the case 2, मतलब criteria number 2, that is S criteria.
क्राइटेरियन, मतलब SSS क्राइटेरियन इज द वन ऑफ द क्राइटेरियन जिसका बेसिस में हम वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये क्या होता है कि SSS मतलब है साइड 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 क्राइटेरियन, मतलब टू ट्रायंगल्स है। अगर मैं बात करूं टू ट्रायंगल्स, दिस इज द ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल लिया, द साइड ट्रायंगल इज ABC एंड सपोज मैं अनदर ट्रायंगल लिया, that another triangle is suppose PQR। अगर क्राइटेरिया नंबर 1 पे ये हम कंपेयर किए थे कि एंगल के साथ एंगल, एंगल के साथ एंगल, यहाँ पे जो हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं कि साइड साइड साइड, तो मतलब साइड 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 एंड करस्पॉन्डिंग साइड, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, द वर्ड करस्पॉन्डिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर बेस साइड है, दूसरा ट्रायंगल का बेस ही लेना है। अगर वन हाइट ऑफ द ट्रायंगल ले रहे, सेकेंड ट्रायंगल का हाइट लेना है। ये हम मत भूलना है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट को मत भूलना है, दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं बात करूं कि ABC ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल्स देखने के लिए बराबर है, लेकिन उनका साइज आप देख सकते हैं कि ये साइज छोटा है, ये साइज बड़ा है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, ये हम चेक करते हैं। दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ये कंडीशन पे, दैट मीन्स टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर if the corresponding sides, I am repeating, if the corresponding sides are proportional to each other, corresponding sides are proportional, not equal। मैं equal हो सकता है कि all equals are proportional, मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ two triangles are similar if the corresponding sides are proportional to each other। ये हम अगर थोड़ा चर्चा करेंगे उसको डिटेल्स, हमको और डिटेल्स से पता चल जाएगा। जैसे मैं बात करूं ABC एंड PQR, ये दोनों साइड में अगर मैं लिखूं AB बाय PQ, आप देख सकते हैं दैट्स दिस साइड, दैट मीन्स साइड AB बाय साइड PQ इज इक्वल टू सपोज AC बाय PR, that means AC upon PR is equal to BC, ये बेस साइड है, ये ट्रायंगल का बेस साइड है QR, that means BC upon QR। ये जो स्टेटमेंट में लिखा है AB upon PQ, AC upon PR, BC upon QR, this is the corresponding sides between the two triangles, that means AB upon PQ, AC upon PR, BC upon QR। अगर ये proportional to each other है, then we can say these triangles, that means ABC, that means triangle ABC, हम जो सिंबल यूज किए थे सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, we can say that means that is the, ये एक सिंबल जो यूज कर रहे हैं, आपको इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दिस सिंबल रिफर्स टू, जो इक्वल का ऊपर जो सिंबल हम कॉन्ग्रुएंसी में यूज कर रहे थे, दिस इज द सिंबल ऑफ दिस बिटवीन द टू ट्रायंगल्स। दिस सिंबल रिफर्स टू सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का जो सिंबल है ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली वी कैन से वी यूज दिस मैनर। सो वी कैन से ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। डियर लर्नर्स, अगर ये कॉन्ग्रुएंसी है, एंगल पे क्या कुछ फर्क आएगा? एंगल्स में क्या होगा आप खुद भी चेक कर सकते हैं, और ये रिजल्ट आएगा एंगल A, अगर ये सिमिलर है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, और
एंगल C इज इक्वल टू एंगल R बन जाएगा. That means very simple, the SSS criteria basis, the two triangles, अगर their corresponding sides are proportional to each other, we can conclude that triangle ABC is similar to triangle PQR, and this result आप खुद measurement करके देख सकते हैं और हम generalize कर सकते हैं कि एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to angle Q, angle C, that means this angle will equal to this angle, and this angle A angle will be equal to angle P, and angle B is equal to angle Q. ये हो जाएगा. This is the that is called the second criteria. We know that criteria is known as SSS criteria, or we can say the second criteria. Now will come the third criteria of similarity of triangle. क्योंकि we are discussing about what are the different criteria. ये दो criteria basis पे we can conclude that when the two triangles will be congruent to each other. Dear learners, the first criterion was angle, and second criteria was SS criteria. Now we will be discuss about the third criteria. What will be the third criteria? Just यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है. That criteria is known as SAS criteria. SAS criteria. That means side, angle, side. Shortly we called as a SAS, or we know that SAS मतलब side, angle, side criteria. Side, angle, side criteria क्या है? आप देख सकते हैं, suppose this is the triangle. Suppose this is the triangle A, B, C. मैं एक छोटा सा triangle लिया है, and now we are comparing the another triangle. Suppose PQR. Suppose the another triangle is, suppose P, Q and R. साइड आप देख सकते हैं, साइड, एंगल, साइड, दोनों साइड का अंदर पे जो एंगल है. अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल एबीसी, आप देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी, ए बी एंड एस सी का इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है दोनों साइड का बीच में जो अंदर पे रह जाता है एंगल. दिस इज कॉल्ड द इंक्लूडेड एंगल. दैट मीन्स ए बी ए सी का जो इंक्लूडेड एंगल, दैट एंगल इज ए. दैट मीन्स द बी ए सी. अगर ऐसे एक सिचुएशन है वेयर ए बी पी क्यू equal in this sense we can say that is the proportional, and that means AB is proportional to PQ. AC मतलब है कि AC जो है PR के साथ प्रोपोर्शनल. आई एम नॉट टॉकिंग इक्वल हियर. इक्वल भी है, हो सकता है, और प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, क्योंकि ऑल इक्वल आर प्रोपोर्शनल. एंड इंक्लूडेड एंगल BAC एंड QPR, ये दोनों साइड का, ये दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लूडेड एंगल. दैट मीन्स वी कैन से द सिचुएशन इज लाइक इफ AB by PQ which is equal to AB by PQ, मतलब this upon PQ, क्योंकि these are the corresponding sides. AC upon PR is equal to AC upon PR. And second condition है angle BAC is equal to angle QPR, because this is the included angle and these two angles are corresponding. So we can say angle BAC is equal to QPR, angle QPR. That means the two triangles, the included angles are, we can say, equal,
and the corresponding sides AB by PQ is equal to AC by PR. अगर ये दो condition satisfy है, then we can conclude that triangle ABC is similar to triangle PQR. That is we have already mentioned. This is the symbol of similarity. Okay, dear learners, basically we have discussed the three important criteria from which we are concluding that two triangles will be similar to each other. One is the side that is SSS criteria. Second criteria is angle that is AAA criteria, and third the important criteria that is SAS. That means if one angle of a triangle is equal to one angle of corresponding angle of another triangle and the corresponding sides are proportional to each other, then we can say the two triangles are similar to each other. जैसे हम पता किए थे, here ABC and PQ are similar to each other. अगर ये सिमिलर हो गया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं BC, अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग सेम हो गया, क्योंकि BC के साथ हम कंपेयर नहीं किए थे, अगर ये भी आ जाएगा BC बाई QR, ये बराबर हो जाएगा, उनको साथ भी बराबर हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली उनको साथ प्रोपोर्शनल हो जाता है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं. Dear learner, this is the third criteria, that is known as the criterion of similarity of the triangle. Right now we will be discuss, that is the very important things, that some theorem, we can say some theorem based on the similarity of triangles, or we can say some theorem which are derived from the similarity of a triangle. Similarity triangle के साथ जुड़ा है, लेकिन सारे हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने पॉसिबल है हम उनका ऊपर चर्चा करेंगे. One is known as the basic proportionality theorem. The basic proportionality theorem, that part is the very important things. What exactly, we will not prove it, but we must have to know it. What exactly the basic proportionality theorem? That theorem is calling basic proportionality theorem. That theorem is basically based from the and related to the similarity of a triangle. Basic proportionality theorem is very simple. It is talking if a line is drawn parallel to the third side of the triangles. That means, suppose this is the triangle ABC, if a line is drawn parallel to one side of a triangle and intersecting the other two sides of the triangle, then we know that the triangle is divided into proportionally. That means proportionally means if suppose that line, suppose this is the PQ, suppose PQ, here PQ, P and Q the two different point. If the PQ line is parallel to BC, condition is like PQ if parallel to BC and PQ divide the two different points on side AB and AC, the concluding part is the ratio of AP by PB is equal to AQ by QC. That means AP by PB is equal to AQ by QC. That is the very important things. That is known as the basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem, very simple is talking. In a triangle, any triangle means any kind of triangle. That triangle may be right angle triangle, this triangle may be equilateral triangle or isosceles triangle, whatever it may be. Any triangles, if a line which are intersecting to different points of
two sides of a triangle and which is parallel to the third side means parallel to the BC, then the line divide the two sides in a proportional manner. Proportional manner in the sense AP by PB is equal to AQ by QC. This is known as the basic proportionality theorem. अगर मैं उनका कन्वर्स ले जाऊँ मतलब इन द सेंस अगर AP by PB कोई एक ट्रेंगल पे कोई एक लाइन दो साइड को एक दो डिफरेंट पॉइंट में उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, देन वी नो दैट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, अगर AP by PB is equal to AQ by QC, then we can conclude that PQ is parallel to BC. That is the result, and that is known as the basic proportionality theorem. Right now we will be discuss the another result. We know that result as well as derived from the similarity of a triangle. Result we sometimes we can say कि उनका जो स्टेटमेंट है that is based on the similarity of a triangle, that is known as the statement or derivation of the similarity of a triangle. Right now that is called the bisector of angle of a triangle. Dear learners, that is the very important things. If any triangle, this is the certain statement, we can say this is the certain statement, or that result is very important to understand and to know more results that are based on the similarity of a triangle. Suppose ABC is the one triangle. One triangle means any kind of triangle. अगर हम देखेंगे, if ABC is the any triangle, the angle bisector का मतलब है एक एंगल को सेम मतलब इक्वल डिवाइड कर रहा है, इक्वल एंगल से डिवाइड करेगा. अगर एंगल A का 60 डिग्री है, एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा 30 डिग्री. ये पार्ट हमको सबको पता है. अगर A को एंगल बाइसेक्टर, this is the angle bisector, okay. ABC is the triangle and the angle bisector at the point angle A which meets the point the third side D. Suppose this is the D. यहाँ पे एक सबसे बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा कि AB upon AB by AC which is equal to BD by DC. That is the very important, most important result which are derived from the similarity of a triangle. कोई एक ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर से एक लाइन अगर थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, AB by AC का जो एंगल के साथ जुड़ा हुआ था AB upon AC is equal to BD upon DC. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इसी सिचुएशन पे अगर मैं ले जाऊं, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं और उनको लेके बहुत सारे प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं. सपोज AB अगर दिया है 3 सेंटीमीटर और AC इज गिवन 5 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो अगर BD इज गिवन 3 सेंटीमीटर. ऑन बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस रिजल्ट, कोई एक ट्रायंगल ABC पे अगर AB इज गिवन 3 सेंटीमीटर, AC is given 5 centimeter and BD is given 3 centimeter. Now question is what will be the value of BC? BC का value कितने होगा, ये question है. That means in a triangle if AB equal to 3 centimeter, AC equal to 5 centimeter and the bisector, angle bisector AD meets the triangle side BC at the point D, then BD equal to 3 centimeter, find out the value of side BC. BC का value क्या होगा? That is the question. So we know that AB by AC equal to BD by DC. According to the question, AB is given 3 centimeter. So 3 upon AC is given 5 centimeter. 3 by 5 which is equal to BD is given 3 centimeter. 3 upon DC. क्योंकि DC हमको मालूम नहीं है, पता करना पड़ेगा क्या वैल्यू है. सो नाउ वी नो दैट DC का वैल्यू है, DC का वैल्यू क्या होगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, हमको पता है सबको. 5 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 3
DC का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, बट क्वेश्चन इज BC का वैल्यू क्या है, लेकिन हमको मिला है DC अभी तक मिला है। एंड वी नो दैट BC इज इक्वल टू, वी नो दैट BC which is equal to, जो BC का जो वैल्यू है BC which is nothing but BD plus DC, that means we can write BD plus DC। अगर BD plus DC है we can say 3 सेंटीमीटर, क्योंकि BD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर एंड DC का वैल्यू we have find 5 सेंटीमीटर, so 3 plus 5 which is equal to 8 सेंटीमीटर। That is the very important result which we connected from the similarity of the triangles. Now another theorem we must have to remember, that is known as Pythagoras theorem. Perhaps we could not prove it due to the lack of time, but the statement we must have to understand. The Pythagoras theorem is talking in a right angle triangle, that is known as the Pythagoras theorem. Any right angle triangle, we know that this is the angle which is always 90 degree, because in a right angle triangle one angle is always 90 degree. And suppose this is the ABC, we know that B is 90 degree and AC is known as hypotenuse, that is called hypotenuse, or simply we write at H, and base is given P, and this is known as perpendicular. The Pythagoras theorem is talking that H square equal to P square plus B square. That means in a right angle triangle, hypotenuse का जो square है, वो hypotenuse का square का value which is equal to P square, मतलब perpendicular side का square, plus B square, B का जो B stand for the base, or we can say H equal to P square plus B square का square root. That is the very important result, and which is also very important to understand the similarity of a triangle. Dear learners, basically today we have discussed about the similarity of a triangles. That means in which condition we can say the two triangles are similar to each other, and also we have discussed about basic proportionality theorem as well as some problems that are based on the basic proportionality theorem as well as the similarity of a triangle, and lastly we have discussed the statement of Pythagoras theorem. I hope that you have enjoyed learning with me, and in our next session we will more discuss about mathematics. Thank you. नमस्कार, जैसा